हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.25 किलो मैदा है। इसमें अब हम एक साशे ईस्ट का डाल रहे हैं। एक डाला है और अब आधा इसमें और डाला है क्योंकि आटा ज़्यादा है। इसमें 2 चमचे चीनी, पिसी हुई चीनी के और 1.5 चमचा नमक, 1.5 चमचा नमक, 2 अंडे। इसमें अब हम तोड़ के 2 अंडे डालेंगे। अंडे चेक कर लेंगे कि इसमें कोई ख़राब तो नहीं। अंडे को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से, जर्दी और सफ़ेदी मिक्स हो जाए। अब ये आटे में शामिल कर देंगे अंडा। 2 चमचे तेल के ऑयल डालना है, बड़े चमचे हैं। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ये एक जान हो जाए। ये 1.5 कप दूध है गुनगुना। इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़े आटा दूध से अच्छी तरह मिक्स ना हो तो इसको गर्म गुनगुने पानी से भी गूंद सकते हैं। अभी आटा हमें सूखा नज़र आ रहा है। गीला गुना पानी और डालेंगे ताकि थोड़ा आटा हमारा गूंद जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें जब तक आटा हमारा एक जान ना हो जाए। इसको हम अच्छी तरह गूंद रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह चिकना हो जाए और अच्छी तरह फूले। जब आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको हम तेल लगा के इसका हम पेड़ा बना लेंगे और एक बड़ा बर्तन लेंगे। इस पे हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये चुपके ना इस बर्तन में। चारों तरफ तेल लगा देंगे। अब इस आटे को 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो हम आपको बाकी की रेसिपी बताएंगे। पिज़्ज़ा सॉस के लिए ये 6 टमाटर लिए थे। इसके छिलके उतार के इनको बारीक बारीक काट लिया और ये एक छोटी प्याज हमने बारीक काट ली। और ये सूखा मसाला है। इसमें आधा चमचा कुटी मिर्चें, आधा चमचा कश्मीरी मिर्चें, आधा चमचा तिक्का मसाला, आधा चमचा रोज़मेरी, आधा चमचा थाइम और 2 जवे लहसुन बारीक कटे हुए और नमक हस्बे जायका। 4 चमचे केचप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बड़ा खाने पकाने का बड़ा चमचा एक तेल का लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इसमें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन पहले डालेंगे।
फ्राई कर लेंगे तेल में। लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें ये प्याज जो काटी थी हमने वो डालेंगे। इसमें ये प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे। इसको भी थोड़ी सी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये टमाटर जो हमने काटे थे ये डाल देंगे। टमाटर गलाने के लिए इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। अब हम टमाटरों को गलने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब इनको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देंगे। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये टमाटर जो हमने काटे थे ये डाल देंगे। टमाटर गलाने के लिए इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। अब हम टमाटरों को गलने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब ये हमारे टमाटर हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये है कुटी हुई मिर्चें, ये है कश्मीरी मिर्चें, ये है चिकन टिक्का मसाला, और आगे हमने आपको बता दिया था कितनी कितनी मिकदार में है ये है रोज़मेरी और वो ऑर्गेनो। और ये अब हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। और ये अब हमारा मसाला ना तैयार हो चुका है। वैसे अभी इसमें केचप डालना बाकी है, अभी। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी। अभी अब इसमें हम टमाटर केचप डाल रहे हैं। अब ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुका है। इसमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब जा चुकी हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना है, कितना थिक बना है। नमक नीचे अब ये हमारा तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा सॉस अभी हमारा तैयार हो गया है। अब जो है हम इसको ढक देंगे और चिकन बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन का सालन बना रहे हैं। इसमें है चिकन है 1 पाव, मसाले में है नमक 1 चमचा, 2.5 चमचा चिकन टिक्का मसाला, आधा चमचा कश्मीरी मिर्च, दही आधी प्याली और 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चमचे तेल है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे तेल में।
इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। चिकन को अब हम फ्राई करेंगे तेल में। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे कि अदरक लहसुन भून जाए। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब मैं जो हूँ, अब हम इसको भून लेंगे ताकि इसका दही का पानी खुशक हो जाए और फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। हम इसमें मसाला डाल रहे हैं, ये कश्मीरी मिर्च, ये नमक, ये चिकन टिक्का मसाला। अब 2 चमचे केचप के शामिल कर रही हूँ इसमें, ताकि इसका कलर अच्छा आए। अब ये हमारा मुर्गी का सालन तैयार है पिज़्ज़े के लिए। अब हम पिज़्ज़े की बनाने की तैयारी करेंगे। अब ये हमारी डो तैयार है। अब ये फूल गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसको 5 मिनट तक भूनना है। अब ये हमने आटा गूंद लिया है। अब हम पिज़्ज़े की बेस बनाएंगे। अब हमने ये पतीला रख दिया है प्रीहीट करने के लिए। पिज़्ज़ा अब इसमें बनाएंगे बगैर ओवन है। इसमें हम ऑयल लगा रहे हैं ये पूरी प्लेट पे ऑयल लगा रहे हैं कि पिज़्ज़ा ना चिपके। इस पे मैदे भी डस्ट करेंगे। कि पिज़्ज़ा इस पे ना चिपके थाली पे। इस तरह हमने एक पिज़्ज़े की डो बनाई है। अब इसको हम बेल लेंगे और ये यहाँ से इसको बेल के पिज़्ज़े की डो को और अब इस पिज़्ज़ा प्लेट में डालेंगे। लाओ निकालो काटा। लगा काटा और इसमें कांटे की मदद से, ये क्यों कर दिया तुमने? और इसमें कांटे की मदद से ऐसे करेंगे कि इसमें अब इस पे सोया सॉस लगाएंगे। अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब प्याज लगाएंगे इस पे और शिमला मिर्च लगाएंगे। फिर इसके बाद चीज़ लगाएंगे, मोज़रेला और चटर चीज़।
ऐसा करो एक, चलो बस। अब इसमें चीज़ डालेंगे। और इस पे अब ऑरिगेनो डालेंगे। टॉपिंग से आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, और ये अब थोड़ी सी रोज़मेरी डालेंगे। डालना कुटी मिर्च। अब इसके कोनों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और अब हम इसको पतीली में बेक करने के लिए रख देंगे। अब हमारे पिज़्ज़ा तैयार है। ये देखें, ये पतीले की हीट तेज़ है। अब ये पिज़्ज़ा इसमें बेक होने के लिए रख देंगे। चल इस पे अब ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। और अब देखें, मैं काट के दिखा रही हूँ आपको। अब उठाओ पहले। अरे अब ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, देखें। देखें चीज़ कैसे मेल्ट हो गई है। अब ये देखें। अब अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।